बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। एक सादे सब सदे, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। जो नर सेवे मूल को तो फूले फले अगाय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। दुनिया भर मोए माए बोलाणी, दुनिया भर मोए माए बोलाणी रे दुनिया। पूजे नकल
घट ईश्वर गवर बिराजे, घट घट ईश्वर ताकी खबर ना काई रे दुनिया भर मोए माए भुलानी रे दुनिया। पूजे नकल असल की निंदा, पूजे नकल बोले रे मिथ्या वाणी रे दुनिया भर मोए माए भुलानी। भगलिंग नकल जाए सींचे, असल जीना की निंदा मेरे रामा, असल जीना की निंदा। भगलिंग नकल जाए सींचे, असल जीना की निंदा में। कह सुख राम जगत यो पिंडत, कह सुख राम झूठ भरम यूं बिंदा, दुनिया भर मोए माए भुलानी, दुनिया भर मोए माए भुलानी। पूजे नकल असल की निंदा, पूजे बोले रे मिथ्या वाणी, दुनिया भर मोए माए भुलानी, दुनिया भर मोए माए भुलानी। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। महाराज सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपने इस पद में जीवों को समझाते हैं, दुनिया भरमो माए भुलानी, पूजे नकल असल की निंदा, बोले मिथ्या वाणी। महाराज कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो भ्रमों में भूली हुई है। जो असली चीज है, जो असली पूजा की चीज है, उसको छोड़ दिया और जो नकल है उसकी पूजा करते हैं। महाराज कह रहे हैं कि सरप मांड पूजने जावे, असल नाग को मारे। नाग पंचमी होती है तो सभी लोग जो है नागों पर दूध डालने के लिए जाते हैं, दूध पिलाते हैं उनको, नाग को। और अगर कोई असली नाग निकल आए तो उसको मार देते हैं। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि दुनिया जो भ्रमों में भूली हुई है। सर्प को पूजने से हमारा कोई काम चलने वाला नहीं है, हमारी कोई मुक्ति होने वाली नहीं है, हमें कोई उससे फल मिलने वाला नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि दुनिया जो भ्रमों में भूली हुई है। पीतल को नरसिंह बनाए सब पूजन को आवे, असल नाहर को देख नगारो सब मारन को ध्यान। पीतल का नरसिंह भगवान बना लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं और असल नाहर को देख नगारो। यदि आपके शहर में कोई असली से शेर आ जाए तो बंदूक लेकर उसके पीछे मारने के लिए जाते हैं।
तो ये सब दुनिया जो है भ्रमों में भूली हुई है। आगे महाराज कह रहे हैं कि माटी की गिणगौर बढ़ावे पूजे लोग लुगाई, घट घट ईश्वर गवर विराजे ताकि खबर न खाए। माटी की गौरी बना लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं। घट घट ईश्वर गवर विराजे, महाराज कह रहे हैं कि हर किसी के घट में परमात्मा का वास है। क्यों? परमात्मा ने जब सब चीज बनाई, धरती आकाश बनाया, ये दुनिया बनाई, तो उस समय कुछ नहीं था, उस समय सिर्फ परमात्मा था। तो परमात्मा ने ही सारी चीजें बनाई है। इसलिए कण कण में परमात्मा विराजमान है, हर चीज के अंदर परमात्मा है। तो कह रहे हैं घट घट ईश्वर गवर विराजे, कण कण में परमात्मा है, घट घट में परमात्मा है, उसकी किसी को खबर नहीं है। महाराज कह रहे हैं जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में बसे जाग सके तो जाग। जैसे माचिस के अंदर आग है और तिल है, उसके अंदर तेल है, जब उसको पेलो तो उसमें से तेल निकल जाता है। ऐसे ही माचिस है, जब उसको जलाओ तो उसमें से आग निकलती है, और उस माचिस को हम जेब में रख के कहीं भी ले जाए वो नहीं जलेगी, लेकिन जब जलाएंगे तो वो जल जाएगी। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि तुम्हारे घट के अंदर, हर किसी के घट के अंदर परमात्मा मौजूद है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे मां। जो मृग है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, जब उसकी खुशबू उसे आती है तो वो चारों तरफ भागता है कि मुझे ये खुशबू कहां से आ रही है, मुझे मिल जाए। लेकिन उसके तो घट में ही है, लेकिन उसे उसकी जानकारी नहीं है कि कस्तूरी मेरे घट में है। ऐसे ही महाराज ने कहा है कि काष्ठ मथनसु अग्नि निकसे दधी मथनसु घी, और श्वास मथनसु संत दास जीव होते शिव। लकड़ी के रगड़ करने से अग्नि प्रकट हो जाती है, दही को मथने से मक्खन निकल जाता है। ऐसे ही हम अगर श्वासों का मथन करें, श्वास से बराबर करके राम राम सिमरण करें, तो निज नाम की हमें जागृति हो जाएगी और निरंतर प्रकट हो जाएगा। तो ये महाराज फरमा रहे हैं कि माटी की गिणगौर बनावे पूजे लोग लुगाई, घट घट ईश्वर गवर विराजे ताकि खबर न खाई। घट घट के अंदर परमात्मा विराजमान है, लेकिन उसकी कोई सुध नहीं लेता, अपने घट के अंदर नहीं खोजते। भगने लकल जाय कर सींचे, असल जिणा की निंदा। महाराज कह रहे हैं जब हम मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग की पूजा करते हैं और असली लिंग की निंदा करते हैं। शिवलिंग नकल जायकर पूजे असल जिणा की निंदा, कहें सुखराम जगत ओ पंडित, झूठ भ्रम सोई बिंदा। पंडितों ने अपनी पेट भराई के लिए ये झूठा भ्रम फैला रखा है, और परमात्मा हर किसी के अंदर मौजूद है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि हमें अपने ध्यान से सोचना है और ये विचार करना है कि हमारा कल्याण कायम है, और अपने घट के अंदर ध्यान लगा करके किसी भेदू पुरुष से, किसी भेदू सतगुरु से ज्ञान लेकर सांसों सांस का सिमरण करना है। इसी में हमारे जीव का कल्याण है, हमें भ्रमों में नहीं पड़ना है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन हो।